पार्ट 52। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज कैकेयी के वरदान मांगने का प्रसंग है कि वो राजा दशरथ से वरदान मांगती हैं और राजा दशरथ परेशान हो जाते हैं। पहले तो वो उसको हंसी मजाक समझते हैं, फिर जब समझते हैं कि सच में ये है तो वो बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं। अब वो प्रार्थना करते हैं कैकेयी से कि बदल दो, पर कैकेयी नहीं बदलने को तैयार। वो कहती या तो राम बन जाएंगे या मुझे मरना होगा, और यदि मैं मर गई तो आपका अपयश होगा, कुल की अपकीर्ति हो जाएगी। तो आप लोग इन प्रसंगों को अपने घर में लोगों को शेयर करिए, बड़ों को सुनाइए, क्योंकि रामायण तो बहुत बार सबने पढ़ी होगी, अर्थ के साथ बहुत कम पढ़ी होगी। और थोड़ा थोड़ा टाइम लेके आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और सुनने में एक एक चौपाई का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरा मन लगा के सुनिए और हर चौपाई का अर्थ समझिए। बहुत सुंदर प्रसंग है और सारी रामायण, संपूर्ण रामायण आपको सुनने को मिलेगी। राम जन्म से शुरू हुआ है और संपूर्ण रामायण होगी। पार्ट वाइज अयोध्या कांड चल रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए और इनसे कुछ अपने घर में, अपने लोगों में विचारों को उतारिए, संस्कारों में लाइए इन चीज़ों को, इन बातों को, कि रामायण में एक आदर्शवादी रामायण है कि हर कोई इसको अपने उतार सकता है, आचरण में, मन में, आत्मा में इसको उतार सकता है, कि कहीं पर इसमें गलत नहीं बताया गया है, सच का साथ दिया गया है, सत्य के साथ चला गया है। तो राम का सुनिए प्रसंग। पार्ट 52। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। लोभ न रामय राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहे हूँ नृपनीति। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहो न काऊ। मैं कछ सब कीन तो ही बिनु पूछे, ते परे मनोरथ चूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया। इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कुछ दिन गए भरत जुगराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसरा असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत जहीं साचा, ऋष परिहास की सोचे साचा। कहूँ तजी रोष राम अपराधु, सबको कहा राम सुठ साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है, या दिल लगी में क्रोध में, अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी कर सने हूँ, अब सुनी मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाऊ हरि अनुकूला, सो किमि करी मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांगो विचार विवेक। जही देखूँ अब नयन बरी, भरत राजु अभिषेक। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी विहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूँ सुभाऊ न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है।
समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आदीना सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई मनऊ अनल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय जी में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। काहे करो किन कोटि उपाया यहाँ न लागे राउरि माया देहु की लेहु अजसु करि नाहि मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने राम मातु भली सब पहचाने। जब कौशिला बोल बल ताका तस पल उन्हीं देहु करि साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी उस साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। होत प्रातु मुनिवेश धरे जो न राम बन जाई। मोर मरनु राउर अजस नृप समझिए मन माही। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी मानव रोध तरंगी निवाड़ी। पाप प्रहार प्रगट भई सोई भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा भंवर कुबरी वचन प्रचारा। ढात रूप रूप तर मूला चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लकी नरेश बात पुरी सांची तीर मीचू शीश पर नाची। गई पद विनय कीन बैठारी जनि दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांग मात अबही दो तो ही राम विराजन मार सिमोही। राखु राम कोई कहूँ जही ते भाती इतना ही तो जरी जन्म भर जाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। देखी व्याधि असाध नृपो पर उदरन तुनिमात। कात परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राहु शिथिल सब गाता करिन कलप तर मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आव न बानी जनु पाठी नु दीनु बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कहे कटु कठोर कैकेयी धन मनहु धाय महु माहु हृदय। जौवंतहु अस कर तबु रहो मांगु मांगु कुम कई बल कहो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है तो अंत में ऐसा ही करना था, तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय बुआला हसर ठठाई फुलाओ बगाला। धानि कहाओ वर कृपनाई होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहता है कंजूसी भी करना है, दानी भी कहाना है और कंजूसी भी करना है। क्या राजपूती में छेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाणऊ बचन की धीरज धरऊँ जनि अब लाज भी करुणा करऊँ। तनुतीय तनय धाम धनु धरणी सत्य संद कहूँ
तृण संवरणी, या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मरम वचन सुनिराउ कहे, कहु कछु दोष न तोर। लागेउ तो ही पिशाच जिमे, कालू कहावत मोर। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू तो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपतहि भोरे, विधिवश कुमति बसी जिय मोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, मयो कुठार जय विधि वामु। भरत ने तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जीव में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह सुबसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिए भाई सकल सेवकाई, होई त्यों पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। तब भाई सब भाई उसकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयो न मिटी न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर नहीं मिटेगा, या किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे तो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। जब लग जियो कहाँ कर जोरी, जब तब लगी जन कछु कहे भोरी। फिर पछतही से अंत भागी, मार सिगाई नारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। परयु राव कई कोटि विधि, काहे करस निदानु। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनोन वसानु। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत तंत्र सिद्ध कर रही हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।